एक्सरसाइज करना है। तो आज हम सीखेंगे कि दाल हम किस तरह लिखते हैं खताती में, उर्दू नस्तालीकी में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। कलम का डायरेक्शन हमने इस तरह रखना है, देखो इसी तरह रख के हमने यहाँ से ये देखिए इस तरह यहाँ तक लाया। यहाँ से ये जो हिस्सा है, यहाँ से हमने कलम को ऊपर वाले हिस्से को उठाना है यूज़ करके, नीचे वाले हिस्से को हमने फ़ौरन कलम को हमने पुश करके उठाना है। ठीक है, ये हमारा देखो अब ये दाल हो गया हमारा। देखो यहाँ से हमने फिर देखिए कलम किस तरह के हमने नीचे वाले हिस्से को उठा के ऊपर वाले हिस्से को देखो यूज़ करना है। देख रहे हो इधर कलम को आहिस्ता में बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दाल है। दाल का मैं कुछ आपको डायरेक्शन सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डायरेक्शन है दाल का। ये जो डायरेक्ट का ये डायरेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं कलम को जिस एंगल में रखना है, ये एंगल तकरीबन हमारा ये आई थिंक ये तकरीबन 85 मेरे ख्याल में इतने का ये एंगल बनता है डिग्री का। ठीक है, ये जो है हमने यहाँ से इस तरीके से ये जो रे बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने एक तकरीबन 75-70 के ऑलमोस्ट इतना पे ये जो एंगल यहाँ से हम रे शुरू करते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस एंगल में हमने इसको बनाना है। तो ये जो जगह है यहाँ देखो फुल गोलाई में आता है ये। ठीक है, इसको दाल को हमने कलम को इस तरह रख के 90 के 85-90 के करीब आलमोस्ट इस तरह एंगल रख के हमने इस तरह यहाँ तक लाना है। यहाँ से फिर हमने तिरछा हमने बाकायदे पे रे बनाना है। और ये जगह है ये, यहाँ से ये नीचे वाला ये जो रे का नीचे वाला हिस्सा, ये आलमोस्ट इसका एक कत में होना चाहिए। ये जगह यहाँ से यहाँ तक एक कत कलम का, ठीक है, इसी एंगल में। और ये जो दाल हम बनाते हैं इसका ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये एक स्ट्रक्चर उसका गोल बनना चाहिए। इस तरह देखो, इस तरह आपको स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो ये इसी तरीके से हमारा ये तकरीबन 60-65 इतने का एंगल बनेगा मेरे ख्याल में। इस एंगल में हमने इसको बनाना है। तो ये दाल हमारा इस तरीके से इस एंगल में, ये जो हमने ज़ाविया खींची इसी एंगल में हम दाल बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं एक आपको एक हल्का सा इसको 80 पर रख के मैं आपको ये देखो यहाँ तक ये दाल का ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ से ये जो जोड़ हमारा आएगा ये रे का एंगल आएगा। अब रे के लिए मैंने आपको बताया है इस तरह रे देखो, ये ऊपर वाला रे का क्या करना है, नीचे वाले कलम का नोक को हमने उठाना है रे बनाते वक्त ऊपर वालों में, ये इसमें हम जोड़ करेंगे, ये दाल बनता है। और अगर रे बनाना हो तो खाली रे भी इस तरीके से बनेगा, नहीं तो ये दोनों स्ट्रक्चर हम जब इनको मिलाते हैं, ये दोनों प्लस होते हैं, तो ये हमारा दाल बनता है। जैसा कि देखें इधर, ये देखिए अब यहाँ हमारा जोड़ है रे और दाल का ऊपर वाले हिस्से का। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा दाल कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से आगे हमने रे, अब रे का मशक हम किस तरह करेंगे, रे को हम दो तरीक़ों से बनाते हैं। देखो रे को बिल्कुल 65 एंगल में भी हम इस तरह बनाते हैं। देखो 65 का तक आलमोस्ट एंगल बनता है इसका। ये देखें ये बिल्कुल तिरछा इस तरह, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे ख्याल में 60-65 का ये एंगल होता है। ठीक है, इसी एंगल में हमने क्या करना है, रे को हम इस तरीके से बनाते हैं। सपोज़ ये ऊपर वाले हिस्से को हमने इस तरह, नीचे वाले को नोक का नीचे वाला हिस्सा उठाना पड़ता है। एक ये हुआ। दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा में बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल में हमने लाना है। जैसा कि देखो अभी ये आ गया स्ट्रेट, यहाँ से कलम का ऊपर नीचे वाला नोक उठाया, ऊपर वाला नोक सामने रह के ऐसे बना।
अंदाज़ा हुआ होगा आपको। एंगल में देखो ये हमारा तकरीबन आलमोस्ट 88-90 का एंगल है ना। ये 90 का एंगल बन रहा है ना तकरीबन। तो ये हमारे दो रे बन गए, ठीक है। इसी तरह हमने दाल को इसी तरीके से बना। अब रे, अड़े, जे, जे जाके सीन तक हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है। अब इसको हमने इसी तरीके से अब इस तरह हमने खींच के बना के, थोड़ा सा मुश्किल होता है कैमरे को साथ हाथ में रख के बोलते हुए इसको लिखना। थोड़ा सा ये जे हो गया, ठीक है। दो नुक्ते, 3 लगाओ, जे हो गया। ऊपर ये आपने ये तो ही है, ये करो, अड़े हो गया। तो ये सारा माशाल्लाह हमारा आज का एक्सरसाइज इसी में कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस मशक को जारी रखेंगे। और आप नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब